हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में दोस्तों व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो दोस्त की। तो आप लोग इस कहानी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों, राकेश और अमित की दोस्ती, आज इस कहानी को शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर सुनिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी को। राकेश और अमित बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही गांव, एक ही स्कूल और एक ही गली में रहते थे। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि अगर अमित छींकता था तो राकेश उसे पहले ही नींबू पानी लाकर दे देता था। लेकिन मज़ा तब आया जब दोनों ने मिलकर गांव के सबसे बड़े बदमाश गुड्डू पहलवान के खिलाफ एक मिशन शुरू किया। गुड्डू पहलवान गांव के सबसे डरावने आदमी थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने एक बार एक ही हाथ से बैलगाड़ी उठाने की कोशिश की थी। हालांकि बैलगाड़ी हिली भी नहीं। एक दिन अमित और राकेश की गली में पतंग उड़ा रहे थे। अचानक उनकी पतंग उड़ते उड़ते गुड्डू पहलवान के घर के अंदर गिर गई। अमित ने डरते डरते कहा, भाई तू जा पतंग लेने, मैं यहाँ खड़ा हूँ। राकेश बोला, अबे अगर मैं गया तो फिर मुझे उठा के पहलवान के साथ अखाड़े में बांध देंगे। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। गुड्डू पहलवान के घर में घुसने के लिए एक नया आइडिया निकाला। रात को दोनों ने नया स्टाइल में पहलवान के घर में घुसने की योजना बनाई। अमित ने मुंह पर काला कपड़ा बांध लिया, हालांकि उसकी आंखें भी ढक गई और वह दीवार से टकरा गया। राकेश ने चप्पल निकालकर हाथ में पकड़ ली, यह सोचकर कि अगर कोई आया तो चप्पल से वार करेंगे। धीरे धीरे दोनों दबे पांव अंदर पहुँचे, लेकिन तभी गुड्डू पहलवान का कुत्ता शेरू जाग गया। शेरू को देखकर अमित चिल्लाया, भाग राकेश, ये हमें नहीं छोड़ेगा। राकेश बोला, अबे तू दोस्त है या धोखेबाज, मुझे अकेला छोड़ के भाग रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुड्डू पहलवान बाहर आ गए। गुड्डू पहलवान ने दोनों को देखा और ज़ोर से हंसने लगे। अरे ओ पागलो, अगर पतंग चाहिए थी तो सीधे मांग लेते, चोरी चुपके क्यों घुस रहे थे। राकेश और अमित एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर अमित ने धीरे से कहा, हम सोचे थे कि अगर सीधे मांगे तो आप मुझे कुश्ती लड़वा देंगे। गुड्डू पहलवान और भी जोर से हंसने लगे और बोले, अबे मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। अगली बार पतंग मांग लेना और हाँ, मेरे लिए भी एक लाना। अमित और राकेश उस दिन बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन उनके मिशन की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। गांव वालों ने इसे गुप्त मिशन पतंग की वापसी नाम दिया और हर साल इस दिन को याद करके हंसते थे। और हाँ, उसके बाद गुड्डू पहलवान भी पतंग उड़ाने लगे। दोस्तों, मस्ती ज़रूर है, दोस्ती में मस्ती ज़रूर है, लेकिन ओवर एक्टिंग भी भारी पड़ सकती है दोस्तों। इसलिए अपनी दोस्ती को बरकरार रखें, खुशी से रखें, हंसते हंसते बिताएं और किसी से डरे नहीं। गुड्डू पहलवान से डरना अपने आप से डरना। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू से अंत तक सुने हैं तो आप लोग को कहानी का कैसा लगा। अगर इस कहानी के और आगे के भाग आपको सुनना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी के आगे की भाग आप लोग के लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।